कोरोना महामारी को लेकर जहां दुनिया भर में हालात गड़बड़ाए हुए हैं, वहीं मध्य प्रदेश के एक जिले ने कोरोना पर काफी हद तक कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है। दरअसल बुरहानपुर में पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना के कारण मृतकों की संख्या अन्य जिलों के मुकाबले 10% भी नहीं है, वो भी उस स्थिति में जब ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ के अस्पतालों में दवा से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और तो और जिले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के करीब आधा दर्जन से अधिक शहरों के कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। इन सब के बाद भी इस शहर में कोरोना को लेकर कोई भी महामारी की तस्वीर नजर नहीं आती। ये सब संभव हुआ है जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के तालमेल से। कलेक्टर प्रवीण सिंह बताते हैं कि फरवरी 2021 में जैसे ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैला, वैसे ही जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र की सीमा सील करके आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सबसे पहले हमने अस्वस्थ जनसंख्या और स्वस्थ जनसंख्या को छांटा और जो अस्वस्थ आबादी थी उसे होम क्वारंटीन किया। इसके साथ ही संदिग्धों की सघन मॉनिटरिंग करने के साथ उनकी टेस्टिंग पर फोकस किया गया। शुरुआत में ही होम क्वारंटीन के फॉर्मूले से बहुत अधिक लोग घर में ही ठीक हो गए और अस्पताल में महामारी देखने को नहीं मिली। देखिए, बुरहानपुर जिला जो है महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और जब भी महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते हैं, बुरहानपुर में केसेस बढ़ते हैं। तो जैसे ही फरवरी के पहले सप्ताह में अमरावती जिले में केस बढ़े थे, बुरहानपुर जिले ने उसी समय महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर, आने वाले यात्रियों पर, बसों पर और अन्य माध्यमों पर हमने RT-PCR कंपलसरी किया था और रेड के माध्यम से बॉर्डर पर ही टेस्टिंग स्टार्ट करी थी। इससे जो वायरस की चेन बन रही थी कि बुरहानपुर के लोग और महाराष्ट्र के लोग जो आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग कर रहे थे, वो कहीं न कहीं संक्रमण की चेन टूटी और जो वायरस का इन्फ्लो है, क्योंकि आम जनता का इन्फ्लो घटा तो वायरस का इन्फ्लो भी ऑटोमेटिक उससे घटेगा, क्योंकि ये वायरस का होस्ट तो है आदमी है। उसके बाद में जो जिला प्रशासन बुरहानपुर करता है, उसमें सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग जितने भी लोग जिले में जिनको सर्दी खांसी जुकाम है, उसका सबका हम लोग डेटा इकट्ठे करके उनको होम क्वारंटीन करते हैं। तो कुल मिलाकर मूल मंत्र यह है कि हमको हेल्दी पॉपुलेशन में से अनहेल्दी पॉपुलेशन को छांटना होगा। अनहेल्दी पॉपुलेशन, या जिसको हम कोविड प्रोन पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, कि ऐसी जनसंख्या जिसमें कोरोना होने की संभावनाएं हैं। जैसे हर वो आदमी जिसने फ्लू क्लिनिक में सर्दी खांसी की शिकायत लेकर आया है, उस आदमी के अंदर कोविड हो सकता है। हर वो आदमी जो कहीं बाहर की यात्रा करके आया हॉटस्पॉट की, वो कोविड वायरस का कैरियर हो सकता है। हर वो आदमी जिसने कोई फ्यूनरल अटेंड किया हो या जिसके घर पर किसी की डेथ हुई हो, वो कोविड का कैरियर हो सकता है। हर वो आदमी जो गांव के रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में सर्दी खांसी का शिकायत लेके गया हो, वो हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने आज के टाइम में CT स्कैन कराई हो और CT स्कैन में ये निकल के आया कि उनको कोविड का निमोनिया है। पैथोलॉजी लैब में जो लोग कोविड प्रोफाइल की जांच करवा रहे हैं, तो इस प्रकार ऐसे तमाम लोग जो कोविड से रिलेटेड जांचें करवा रहे हैं, कोविड से रिलेटेड जिनको सिम्टम्स हैं, सर्दी खांसी बुखार है, बाहर से ट्रेवलिंग करके आए हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम प्रतिदिन डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा इकट्ठा करके प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारंटीन करते हैं। तो कुल मिलाकर हम अनहेल्दी पॉपुलेशन को हेल्दी पॉपुलेशन से मिलने से रोकते हैं। प्रशासन के साथ राजनीतिक और सामाजिक सहयोग भी यहाँ पर काफी फायदेमंद साबित हुआ। यहाँ बीजेपी ने कॉल सेंटर स्थापित किया और 2000 कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिले के कोविड मरीजों की मॉनिटरिंग करके इस महामारी से लड़ने में अपनी भूमिका निभाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी कोरोना में प्रशासन के साथ खड़ी है। हम लोग हमारे पार्टी के माध्यम से भी हमने बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान में दिए हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो कोटा है, वो कोटे से आधा ही ऑक्सीजन सरकारी हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है और जो आधे की आपूर्ति, मतलब आधा स्टॉक हमारा बच रहा है। वो क्यों बच रहा है? क्योंकि हमने जो समाज सेवियों ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं, वो उसका 100% यूज़ हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 54 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहाँ यूज़ हो रहे हैं, पेशेंट को लगे जा रहे हैं और जो सरकार की तरफ से उनको ऑक्सीजन आ रहा है, वो हमारा स्टॉक बच रहा है। यदि वो स्टॉक रहता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे कल एप्पल हॉस्पिटल में दिक्कत हो गई, वहाँ ऑक्सीजन खत्म होने पाया, तो हमने सरकारी से दिया, एप्पल को सपोर्ट किया, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी, वहाँ भी पेशेंट है, वो भी तो हमारे ही लोग हैं, वो भी तो अपने ही लोग हैं, यही की जनता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए भी और शासकीय में एडमिट पेशेंट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरा तालमेल बैठा के, प्रशासन से तालमेल करके, कुल मिलाकर बेहतरीन कदमताल के जरिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जिसे बाकी के जिले भी सीख सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए समीर महाजन की रिपोर्ट।